Welcome back everyone. Let's see third selection statement, if else if. So if else if statement को हम if else if ladder प्रोनाउंशिएट करते हैं। मीन्स यहाँ पे लैडर को अगर आप हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। मीन्स यहाँ पे else if की आप एक तरीके से सीढ़ी जो है चेन बना सकते हैं और इससे पर्टिकुलर आप कितने एनी नंबर ऑफ कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। सो टिल नाउ हमने इफ़ और इफ़ else if को स्टडी किया। इफ़ और इफ़ else if में सिर्फ हमारे पास एक कंडीशंस होती थी, लेकिन इफ़ else if या फिर स्विच की बात करें, इफ़ else if या फिर नेस्टेड इफ़ की बात करें तो वहाँ पे जो है मैनी नंबर ऑफ कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी द सिंटैक्स। सिंटैक्स में इफ़ स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। इफ़ ब्रैकेट में मैंने फर्स्ट कंडीशन रखी है कंडीशन 1, ठीक है। तो ये कंडीशन 1 मीन्स कि ये इन सभी कंडीशन से डिफरेंट है। कंडीशन 2, कंडीशन 3 सबसे डिफरेंट है। तो अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो उस केस में आप इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एल्स इफ पार्ट पे चले जाएंगे। एल्स और इफ के बीच में गैप होता है हमेशा प्रोग्राम में, आप जो है इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। एल्स स्मॉल लेटर में, देन एक गैप होगा एंड देन इफ, एंड देन ब्रैकेट में कंडीशन 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जो है डिफरेंट है। ये कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो उस केस में एल्स इफ का जो ब्लॉक है, मीन्स ये वाला ब्लॉक, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो स्टेटमेंट्स रन होंगे। अदरवाइज आप नेक्स्ट एल्स इफ पे चले जाओगे और नेक्स्ट कंडीशन को चेक करोगे, कंडीशन 3 को। अगर ये कंडीशन 3 सही होती है देन आप इस एल्स इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है उसको रन करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यही है कि इफ़ एल्स इफ लैडर में हम एल्स इफ जो है कई बार यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंडीशंस अवेलेबल। एंड जब सारे कंडीशंस को आप यूज़ कर लें तो उसके बाद लास्ट में जो है एल्स का पार्ट आता है। एल्स का पार्ट सिर्फ जो है फॉल्स को डिनोट करता है। मीन्स अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, इफ़ कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है, एल्स इफ कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एल्स पार्ट को रन करोगे और एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द फ्लो डायग्राम ऑल्सो। लेट्स लुक एट फ्लो डायग्राम। सो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इफ कंडीशन से। इफ के अंदर जो भी कंडीशंस है, लेट्स से कंडीशन 1 है, अगर वो कंडीशन 1 ट्रू होती है देन हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेंगे और इफ एल्स इफ लैडर से बाहर आ जाएंगे, मीन्स एंड कर जाएंगे। अदरवाइज अगर ये कंडीशन 1 फॉल्स होती है देन हम एल्स इफ कंडीशन को चेक करेंगे जो इफ़ के बाद जस्ट बाद होगा। एल्स इफ के अंदर कंडीशन 2 है, अगर इस कंडीशन 2 जो है ट्रू होती है तो उस केस में स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा एंड देन हम इफ एल्स इफ लैडर से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज नेक्स्ट एल्स इफ को चेक करेंगे। सो ऑन, जितने भी एल्स इफ स्टेटमेंट है उन सारे स्टेटमेंट्स को हम एल्स इफ कंडीशंस को चेक करेंगे और जो भी एल्स इफ कंडीशंस अगर ट्रू होती है तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। इफ अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है और एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर जो सारी कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस फेल होती हैं, फॉल्स होती हैं, उस केस में फाइनली हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट को रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट सो ऑन, स्टेटमेंट एंड एल्स का स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, इफ एल्स इफ लैडर से आउट हो जाएंगे, इफ एल्स इफ लैडर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन के साथ ट्रू, देन फॉल्स, फॉल्स के लिए एल्स इफ लैडर पे चले गए। ये अगर एल्स इफ लैडर ट्रू हुआ, ट्रू नीचे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, अदरवाइज फॉल्स, सेकंड एल्स इफ लैडर पे चले गए, सो ऑन। इस तरह से ये चेंज जो है यहाँ पे बनते जाती है। ओके, नाउ in the next video we will see a program related to if else if ladder.